एपिसोड की शुरुआत में हम लिंक को देखते हैं जो अपने फादर से मिलने आया था, जहां वो न्यूवे कंपनी के लेकर बात करने के लिए आया था अपने फादर से। तब उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम्हारा नेचर अभी भी वैसा ही है। फिर हमें लिंक के बचपन का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहां पर लिंक खेल रहा था लेकिन फांग आकर उसे परेशान कर रहा था, जिस कारण से लिंक गिर जाता है और उसके पैर पर चोट लग जाती है। इस सीन को देखकर हमें समझ में आता है कि लिंक का नेचर पहले से ही इंडिफरेंट है। यही सब बातें लिंक याद कर रहा होता है। आगे हम जाओ और एनशिंग को देखते हैं जो जाओ के घर में खाना खा रहे होते हैं। जाओ कहती है कि खाना मैंने आज अपने हाथों से बनाया है, लेकिन एनशिंग को वहाँ पड़े बिल से समझ में आता है कि जाओ ने खाना ऑर्डर किया था। अब इसके बाद हम लिंक को उसकी कंपनी में देखते हैं जो कुछ क्लाइंट के साथ कोलैबोरेशन की बातें कर रहा था। मीटिंग होने के बाद लिंक एक अमेरिकानो लेता है और इसी दौरान उसे एक लेडी मिलती है जो कि एक सेल्स गर्ल थी और वो लिंक को स्किन टोनर प्रोडक्ट्स लेने के लिए कहती है, लेकिन लिन उन प्रोडक्ट्स को लेने के लिए मना कर देता है। लेकिन उस लेडी के बहुत ज्यादा कन्विंस करने पर वो ले ही लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि लिंक बहुत ही ज्यादा उदास था, इसलिए वो उस प्रोडक्ट को डस्टबिन में डालने जा रहा था। तभी उसे याद आता है कि जाओ ने उसे समझाया था कि किसी भी चीज को ऐसे वेस्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें खरीदने में पैसे लगते हैं। जिसके बाद वो उस प्रोडक्ट को डस्टबिन में नहीं फेंकता। इसके बाद लिंक ऑफिस आकर कमर्शियल डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग करता है और कहता है कि हमारे सभी प्रीमियम ब्रांड्स के मार्केटिंग 1 घंटे के अंदर शुरू कर दो। दूसरी तरफ हम जी ग्रुप के चेयरमैन जाओ के फादर को देखते हैं, जिसके साथ मीडिया वाले कुछ फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे थे। दूसरी तरफ हम लिंक को देखते हैं जो अदर कंपनी के साथ कोलैब करके न्यू वे के लिए 500 मिलियन युआन का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। लिंक के डैड भी उसे इस चीज के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अब उनकी कंपनी कुछ बड़ा करने जा रही थी, जिसके बाद लिंक सभी मीडिया वालों के क्वेश्चंस का जवाब देता है। थोड़ी देर बाद लिंक के पास जाइनर आ जाती है जो उनकी इस डील के बारे में बात करती है। जाइनर के फेस से लग रहा था कि लिंक के इस डील से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि लिंक ने सीधा न्यू वे के जी ग्रुप को ही टारगेट किया है। जी ग्रुप में जाइनर भी शामिल थी। दूसरी तरफ हम जैन को देखते हैं, वो भी इस न्यूज को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान नजर आ रहा था और वो तुरंत ही जाइनर के पास जाने लगता है। तब उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि जाइनर अपने घर पर है, जो कि लिंक के पास इस डील के बारे में बात करने के लिए गई थी, लेकिन लिंक ने उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिस कारण से जाइनर घर के अंदर कैद हो गई है और उसके घर के बाहर मीडिया वाले मौजूद है और अगर तुम वहाँ पर गए तो मीडिया वाले तुम्हें भी अपना टारगेट बना लेंगे। लेकिन इन सब की परवाह न करते हुए शेंग जाइनर के पास चला जाता है। जब वो वहाँ पर जाकर देखता है तो काफी सारे मीडिया वाले वहाँ पर खड़े हुए थे और इनमें से एक बंदा शैंग को अंदर जाने नहीं देता, बल्कि वो जाइनर के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लग जाता है। उसकी ऐसी बातें सुनकर जैन को भी उस पर गुस्सा आता है, इसलिए वो उस रिपोर्टर को लात मारकर जाइनर के पास चला जाता है चोरी छुपे। तभी वो देखता है कि जाइनर एक खिड़की के बाहर आने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद शैन उसे अपने साथ वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ हम न्यूज में लिंक को देखते हैं, जिसकी डील की खबर आग की तरह फैली हुई थी और जी ग्रुप को टारगेट करने पर लोग तरह तरह की कमेंट कर रहे थे। अब न्यू वे कंपनी की मार्केटिंग स्टार्ट हो चुकी थी और लोग भारी संख्या में उनसे सामान परचेस कर रहे थे और देखते ही देखते सिर्फ 3 मिनट के अंदर कंपनी 100 मिलियन युआन का रेवेन्यू जनरेट कर लेती है। ये देखकर कंपनी में सभी तरफ अफरा तफरी मच जाती है, इस वजह से सभी काफी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम लिंक को देखते हैं जो कि जाओ के साथ ये सब कुछ सेलिब्रेट करने वाला था, लेकिन एली उसे आकर बताती है कि जाओ कहीं गायब हो गई है और उसका घर भी लॉक्ड है। इसके तुरंत बाद ही लिंक एनशिंग के घर पर जाता है, जहाँ पर एनशिंग की मॉम उसे बताती है कि एनशिंग घर पर नहीं है। एनशिंग की मॉम लिंक के साथ काफी रूडली बिहेव करती है। आगे हम एनशिंग को देखते हैं जो कि एक बार में ड्रिंक कर रहा था। तभी उसके पास लिंक आ जाता है और वो एनशिंग को जाओ के बारे में पूछने लगता है। तब एनशिंग कहता है कि तुमने उसे फोर्स किया था जाने के लिए और तुम्हारी वजह से अब वो जा चुकी है। अब हम यहाँ पास्ट का एक सीन देखते हैं। एनशिंग डिनर करते टाइम जाओ से पूछता है कि कोई बात तो नहीं है ना, और अगर है तो तुम मुझे बता सकती हो, लेकिन जाओ ने उसे कुछ भी बताने से मना कर दिया था। और तभी एनशिंग जाओ के फोन में उसकी फ्लाइट का नोटिफिकेशन देख लेता है, जिससे एनशिंग को पता चल गया कि जाओ ये शहर छोड़कर जाने वाली है और एनशिंग उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन जाओ नहीं रुकना चाहती थी। इसके बाद हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहाँ जाओ लिंक के पास गई थी, लेकिन लिंक अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया था, इसीलिए जाओ से मिले बगैर ही वहाँ से चली गई थी। जिसके बाद जाओ योयो को भी बताती है और अपने कॉमिक स्टूडियो वाले मैनेजर को भी बताती है, लेकिन उसने सिर्फ लिंक को ही इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब लिंक को जाओ की सारी बातें याद आ रही थी, तभी लिंक के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। जाओ ने लिंक के बकाया पैसे उसे वापस कर दिए हैं। इसके बाद लिंक को हम काफी उदास देखते हैं। अगले दिन लिंक के पास एली और डॉक्टर भी बैठे हुए थे। तब डॉक्टर लिंक को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और कहता है कि जाओ को ढूंढना है तो तुम्हें एनर्जी चाहिए, इसके लिए तुम्हें खाना खाना चाहिए। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जो कि एक विलेज में पहुंच गई थी। वहाँ वो अपने नए घर में एंटर होती है जो कि काफी बड़ा था और वहाँ का सारा सामान व्हाइट फैब्रिक से कवर हो रखा था। लेकिन जाओ ये सब कुछ देखकर रोने लगती है। शायद
जाओ की इस घर से यादें जुड़ी हो। इसके बाद हम इन दोनों को अलग अलग सुपरमार्केट में देखते हैं, जहाँ जाओ जिस कैन को उठाती है दूसरी तरफ लिंक भी उसी कैन को उठाता है। मतलब इन दोनों की पसंद बिल्कुल सेम थी, पर कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि जाओ घर के बाहर बैठकर एक ड्राइंग बना रही थी, जिसके बिहेवियर को देखकर हमें पता चलता है कि जाओ इस जगह को पहले से ही पहचानती है। जिसके बाद वापस घर आकर वो एक प्लांट को पानी डालने लगती है, जिस दौरान गलती से वो गमला नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर जाओ को अपनी मॉम की याद आती है, क्योंकि उसकी मॉम की डेथ भी इसी जगह से नीचे गिरकर हुई थी। मतलब कि ये घर जाओ की फैमिली का पुराना घर था। अब ये सब याद आने के बाद जाओ को बहुत ही ज्यादा घबराहट महसूस होती है और इसी बीच उसे अपना पास्ट याद आता है। इसीलिए जाओ को अपनी मॉम की बहुत याद आने लगती है और वो वहीं पर बैठकर रोने लग जाती है। आगे हम लिंक को उसके घर पर देखते हैं, तभी डोरबेल बजती है और उसके घर पर जाइनर वहाँ पर आ जाती है, जो लिंक के लिए चेस्टनट केक लेकर आई हुई थी। अब जाइनर घर के अंदर आ जाती है और लिंक से अपनी गलती के लिए माफी मांगने लग जाती है। अब वो देखती है कि लिंक की उंगली पर चोट लगी हुई है, इसलिए वो लिंक की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन लिंक अभी भी उससे नाराज था। तब जाइनर उसे कहती है कि तुम अभी भी मुझसे नाराज हो और अब तो जाओ भी यहाँ से जा चुकी है ना। दरअसल जाइनर लिंक के माइंड को अपनी ओर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन लिंक उसे कोई भी भाव नहीं देता और उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। इसलिए जाइनर उदास होकर वहाँ से चली जाती है। आगे हम जाओ को देखते हैं जो कि पेंटिंग कर रही थी और ये पेंटिंग जाओ अपने आसपास के एरिया की बना रही थी। तभी उसके कॉमिक पर किसी का कमेंट आ जाता है और अपडेट देने के लिए जाओ अपने पोस्ट पर ये पेंटिंग शेयर कर देती है। दूसरी तरफ लिंक के फोन पर भी इस अपडेट की नोटिफिकेशन आती है। उस फोटो को देखकर लिंक को पता चल जाता है कि जाओ किस टाउन में है, इसलिए तुरंत ही उस टाउन में जाने के लिए वो टिकट्स बुक कर देता है, जिसके बाद वो एयरपोर्ट जाने के लिए एली के साथ उस टाउन के लिए निकल जाता है। आगे हम जाओ को देखते हैं जो कि छत पर बैठी हुई थी। उसे शुगर कैलापैश वाले की आवाज सुनाई देती है और जब जाओ उसे देखने के लिए जाती है तो तभी जाओ को अपने बचपन वाला इंसिडेंट याद आ जाता है। हाँ, हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ छोटी जाओ ने उस आदमी से एक शुगर कैलापैश लिया था और वो उसे लेकर अपने घर की ओर जा रही थी। अब इस इल्यूजन में जाओ खुद को भी इमेजिन करती है और उस छोटी जाओ का पीछा करते हुए जाती है। दरअसल छोटी जाओ अपने घर का रास्ता भूल चुकी थी, जिस दौरान वो एक घर में पहुंच गई और उस घर में उसे एक लेडी मिल जाती है जो कि छोटी जाओ से बात करते हुए उसे उसके घर का रास्ता बताती है, लेकिन तभी पीछे से वो लेडी छोटी जाओ को किडनैप कर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस घर में उस लेडी ने और एक छोटे बच्चे को किडनैप कर लिया था। तभी इनके पास वो लेडी आती है और इन्हें एक मेडिसिन पीने के लिए कहती है और कहती है कि मैं तुम दोनों को किसी के पास भेजने वाली हूँ। तभी जाओ उस बच्चे को टक्कर मार के उस मेडिसिन को नीचे गिरा देती है। अब ये देखकर वो लेडी गुस्से में छोटे जाओ को थप्पड़ मार देती है और यहाँ से चली जाती है। उस लेडी के वहाँ से जाने के बाद ये दोनों उस टूटे हुए कप के टुकड़े से अपनी रस्सी को खोल लेते हैं और किसी तरह से वो दोनों बचकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लेडी इन दोनों का पीछा करती है। तभी पर वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है जो कि इन दोनों बच्चों को रेस्क्यू कर लेती है और उस लेडी को भी पकड़ लेती है। इसके बाद हम जाओ को उसके उसी घर पर देखते हैं, उसके सामने लिंक बैठा हुआ था, क्योंकि इस इमेजिनेशन के दौरान वो दोबारा उस घर को देखकर डर के मारे वहीं पर बेहोश हो गई थी। इसके बाद जाओ लिंक से सवाल करती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर रहने के लिए चले आ गई हूँ, जिस पर लिंक उसे कहता है कि तुमने तो कोई भी क्लू नहीं छोड़ा कि मुझे पता चले कि तुम कहाँ पर आई हो, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे पता चल गया तुम्हारे पोस्ट से। फिर लिंक उसे उसकी पेंटिंग की फोटो दिखाता है और कहता है कि इस पेंटिंग की वजह से ही मैं तुम्हें ढूंढ पाया हूँ। बातों ही बातों में जाओ को पता चलता है कि लिंक वही लड़का है जो जाओ के साथ उस दिन किडनैप हुआ था। लिंक को ये बात उस दिन ही पता चली थी जिस दिन उसने जाओ के रूम में उसका फोटो देखा था बचपन का। अब लिंक जाओ को गले लगा लेता है। अब ये दोनों बाहर जाते हैं और इसी बीच लिंक को एक डॉग की आवाज सुनाई देती है। अभी लिंक को याद आता है कि एक बार किसी डॉग ने उसका रास्ता रोक लिया था और तभी से ही लिंक को डॉग से डर लगने लगा है। इसके बाद प्रेजेंट में अब आगे इनके सामने वो डॉग आ जाता है जो कि एक छोटा सा पपी था, जिसे देखकर जाओ उसे अपने हाथों में उठा लेती है और उसे टच करने के लिए कहती है, लेकिन लिंक फिर भी उस पपी से डर रहा था और उससे दूर भागने लग जाता है। आगे जाओ एक ब्रिज पर बैठकर पेंटिंग बना रही थी, जिस दौरान वो लिंक का मजाक बनाती है कि वो एक छोटे से पपी से डर गया। अगले सीन में ये दोनों अपने घर पर होते हैं जहाँ जाओ की नजर अपने टीवी पर पड़ती है, जिसे देख उसे दोबारा अपने बचपन की याद आ जाती है, जिसमें वो एक बार टीवी ऑन करके देख रही थी। जब उसकी मॉम उसके पास आती है तो वो उससे पूछती है कि वो टीवी में जो आदमी दिख रहा है वो कौन है, जिस पर उसके मॉम ने उसे बताया था कि वो उसके डैड है। अब जाओ पूरी तरह से इमेजिनेशन में ही खोई हुई थी। जाओ को ऐसे देखकर लिंक उसे आकर डिस्ट्रैक्ट करता है। जाओ उसे एक बात बताती है कि यहाँ पर एक टेप मौजूद है जो उसकी मॉम के पास्ट से जुड़ा हुआ है। तभी जाओ उस बॉक्स को खोलकर उस टेप को बाहर निकालती है और लिंक उसे सीडी में इंसर्ट करके उसे प्ले करता है, लेकिन टेक्निकल इशू के प्रॉब्लम के चलते वो टेप नहीं चल पाती। तभी उस बॉक्स के अंदर जाओ को अपनी मॉम की कुछ फोटोज भी मिलती है, लेकिन उनमें से एक फोटो फटी हुई थी, जिस दौरान टाइल के नीचे लिंक को उसका टुकड़ा मिल जाता है। और जब वो ये दोनों
उस फोटो को जोड़ते हैं तो उस फोटो में उसके डैड भी मौजूद थे। इसके बाद हम एली को वॉक करते हुए देखते हैं, तभी उसे एक कैट नजर आती है। उस कैट को चोट लगी हुई थी और एली उस कैट को उठाकर डॉक्टर को कॉल लगाती है। डॉक्टर भागते हुए तुरंत एली के पास चला आ जाता है। उसके हाथ में मेडिसिन किट भी थी और वो एली को देखकर बोलता है कि क्या हुआ है तुम्हें कहाँ पर चोट लगी है। लेकिन डॉक्टर कैट को देखकर समझ जाता है कि एली को नहीं बल्कि उस कैट को चोट लगी है। जिसके बाद वो डॉक्टर उस कैट को रिकवर करता है और एली को बताता है कि क्या अब ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाद में इसका मशीन के जरिए चेक करना पड़ेगा। इसके बाद ये दोनों काफी देर तक आपस में बात करते रहे। यहाँ एली डॉक्टर को अपने पास्ट के बारे में बताती है। इसके बाद हम इन दोनों को घर में देखते हैं, जहाँ एली डॉक्टर को कहती है कि इसके ठीक होने के बाद हम इसके मालिक की तलाश करेंगे। जिस पर डॉक्टर कहता है कि तुम इसे अपने घर पर रख सकती हो, लेकिन एली मना करते हुए कहती है कि मैं अपने काम में बहुत ही बिजी रहती हूँ, जिस कारण से मैं इसकी देखभाल नहीं कर पाऊंगी। जवाब में डॉक्टर कहता है कि मैं अपने घर पर ही रहता हूँ और जब तुम अपने काम के लिए निकलोगी तो इसे आप मेरे पास छोड़ देना और काम से वापस जाते टाइम इसे अपने साथ अपने घर पर लेकर जाना। जिसे सुनकर एली भी मान जाती है। मतलब कि अब इस कैट के जरिए इन दोनों की भी लव स्टोरी अब स्टार्ट होने वाली है। आगे हम ली और जाओ को योयो के घर पर देखते हैं, जो कि जाओ के साथ उसके न्यू कॉमिक पर डिस्कशन कर रहे थे। दूसरी तरफ हम एनशिंग के फादर और मदर को उनके घर पर देखते हैं। तभी उनके पास जाओ आ जाती है, जो कि अपने फादर से कहती है कि मुझे देखकर आप इस तरह से बिहेव क्यों करते हैं, जबकि मैं भी इसी परिवार का हिस्सा हूँ। तब उसके फादर कहते हैं कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जवाब में जाओ कहती है कि मुझे पता चल चुका है कि आप ही हो जिसने मुझे अकेला छोड़ा था। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने मुझे ये नहीं बताया कि तुम किसी और की बेटी हो, बल्कि इस बारे में मुझे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट की मदद से पता चला। ये सुनने के बाद जाओ अपने फादर से आखिरी सवाल पूछती है कि वो किस हॉस्पिटल में पैदा हुई थी। उस हॉस्पिटल का नाम उसके फादर बता देते हैं कि जो कि मारिया फर्स्ट हॉस्पिटल था। अब ये सुनने के बाद जाओ वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वो अपने फादर से ये कहती है कि मेरी मॉम को बालकनी से आपने ही नीचे गिराया था और आप ही मेरी मॉम की मौत की जिम्मेदार है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ से निकलने के बाद जाओ एक टैक्सी के जरिए मारिया फर्स्ट हॉस्पिटल के लिए पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद वो देखती है कि यहाँ पर तो कोई हॉस्पिटल ही मौजूद नहीं था, तो वो उस टैक्सी ड्राइवर से पूछने लगती है। तो वो बताता है कि यहाँ पहले हॉस्पिटल हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है और बंद हो चुका है। और तभी वो ड्राइवर जाओ को पे करने के लिए कहता है। जाओ उस ड्राइवर को पे करने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर लिंग आ जाता है, जो उस ड्राइवर से कहता है कि तुम लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हो, तुम्हें उसे पहले ही बता देना चाहिए था कि यहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं है। जिसके बाद उस ड्राइवर को बिना पैसे लिए ही वहाँ से जाना पड़ता है। जिसके बाद लिंग जाओ को अपनी कार में लेकर वहाँ से चला जाता है और इसी मोमेंट पर हमारा ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।